बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज डे 69 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग टॉप के एलिमेंट्स पैटर्न के अराउंड लीड कोड से एक मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम का नाम है चूज के एलिमेंट्स विद मैक्सिमम सम और ये प्रॉब्लम नंबर है 3, 4, 7, 8। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इसकी अप्रोच थोड़ी सी इंट्यूटिव नहीं है, लेकिन हमने इसको समझाने का कोशिश किया है। इसमें हम दो अप्रोचेस को सॉल्व करेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करेंगे और एक इसको ऑप्टिमाइज वे में इससे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के शुरू होने में स्टार जरूर कमेंट कर दीजिएगा और जब आप दोनों अप्रोचेस को समझ ले, ड्राई रन कर ले, टाइम एंड स्पेस कंप्लीट समझ ले, तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस सवाल को लगाते हुए। चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 3, 4, 7, 8 ऑन लीड कोड। चूज के एलिमेंट्स विद मैक्सिमम सम। ये एक मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है पर काफी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है इंटरव्यू के अराउंड, तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं प्रॉब्लम से क्या कह रहा है। यू आर गिवन टू इंटीजर्स एरेज nums1 एंड nums2 बोथ ऑफ लेंथ n along with a पॉजिटिव इंटीजर k। तो आपको एक nums1 दे रखा है, एक nums2 दे रखा है, एक लेंथ n दे रखी है, बेसिकली इन दोनों की लेंथ n है और आपको एक पॉजिटिव इंटीजर k दे रखा है। ठीक है। फॉर ईच इंडेक्स i फ्रॉम 0 to n-1 परफॉर्म द फॉलोइंग for all indices j where nums of j is less than nums1 of i, choose utmost k values of nums2 of j at these indices to maximize the total sum। तो हमको समझाएंगे, इसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा। Return an array answer of size n where answer of i represents the result for the corresponding index i। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इस nums1 को ले लेते हैं और nums2 को भी ले लेते हैं, तो और इन दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक ये nums1 है। ठीक है, तो nums1 ने मान लीजिए ये आपने एक बार 4 लिया। ठीक है, तो हम क्या ढूंढेंगे, ये कह रहा है फाइंड ऑल इंडिसेस j वेयर nums i of j इज लेस देन nums1 of i। ठीक है, तो मतलब और सारे इंडिसेस देखो इसको छोड़ के जहां पे आपको ये दिखे कि उसकी वैल्यू बेसिकली 4 से छोटी है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अभी 4 की बात कर रहे हैं। यहां पे हमें कौन कौन सी वैल्यूज दिख रही है जो 4 से छोटी है, 2 छोटी है, 1 छोटी है और 3 जो है ये छोटा है। तो ये 2, ये 1 और ये 3 छोटा है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, बेसिकली ये 2, 1, 3 पे जो वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे इस दूसरा था। ठीक है, दूसरा का वैल्यू यहाँ पे क्या था, 20 था, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 लिख दिया। फिर हमने क्या किया, 1 के लिए देखते हैं, तो 1 के लिए बेसिकली क्या है, यहाँ पे 30 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे बेसिकली 30 लिख दिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, 3 है और 3 पे यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है, 50 है। ठीक है, 50। तो अब ये कह रहा है कि 4 के लिए ना हमको बेसिकली ये 2 लार्जेस्ट एलिमेंट्स ढूंढ दिए, तो इस केस में 2 कौन से हो जाएंगे, एक 50 हो जाएगा और एक 30 हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली 4 के लिए हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारे 4 के लिए आंसर आना चाहिए 80। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि बेसिकली यहाँ पे कोई भी नंबर है तो पहले वो ढूंढ लेना है कि इससे कौन कौन से नंबर छोटे हैं, जैसे 2 से केवल छोटा 1 है ना, और 1 पे क्या वैल्यू है, 30 है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 के लिए छोटा जो है केवल 1 है ना, और 1 पे जो वैल्यू क्या है, 30 है। तो यहाँ पे तो 2 मिलेगा ही नहीं, तो इस केस में आप कह सकते हो कि ठीक है, सम जो है 30 ही है और वही हम रिटर्न कर देंगे 2 के लिए, है ना। तो अगर k से छोटा है तो जितना एलिमेंट्स मिल रहा है उतने का ही सम करके रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अब ये तो बहुत सिंपल सा हो गया सवाल, एटलीस्ट समझने के हिसाब से तो काफी सिंपल हो गया। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज एक बार अपने ड्राइंग बोर्ड में थोड़ा सा बनाना शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये 4 है। ठीक है, और बेसिकली एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच में आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए पहले हम लोग 4 की बात की है ना, 4 की बात की है, तो 4 पे हम लोग देखें कि ये वाला एलिमेंट इंडेक्स छोटा है, ये वाला इंडेक्स पे जो वैल्यू है 2 वो 4 से छोटा है। फिर यहाँ पे आगे आए तो 1 जो है वैल्यू वो भी 4 से छोटा है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखे 2 फिर 1 और 3। लेकिन ये सब वैल्यूज में हमको उतना इंटरेस्ट नहीं है ना। हमको क्या ढूंढना है, हमको ये ढूंढना है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे जैसे 2 का करस्पॉन्डिंग क्या है, 20, मतलब ये 1 इंडेक्स पे था तो 1 इंडेक्स पे यहाँ कौन सा वैल्यू है, 20 है। ठीक है ना, तो 20 हम समझिए कि ये अपने पास रखे, है ना। फिर मान लीजिए यहाँ 1 पे आए, क्योंकि 1 भी 4 से छोटा है, तो इस इंडेक्स पे 2 वाला इंडेक्स पे यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे 30 है ना, तो 30 अपने पास रखें। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें कि ये 3 इंडेक्स वाला 5 तो 4 से बड़ा है, उसको इग्नोर कर दिए। 3 जो है बेसिकली 4 से छोटा है तो इसको लिए, और इस पे देखें कि ये कौन सा वैल्यू है, 4 इंडेक्स पे यहाँ पे 50 है। ठीक है, तो 50 है। ठीक है, तो 4 पे हमको कितना वैल्यू मिल रहा है, 4 पे हमको 3 वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, और इसमें हमको क्या चाहिए, बेसिकली हमको जो इनका जो सम है, इसमें से 2 एलिमेंट चूज करना है, k = 2 बोला है, 2 एलिमेंट चूज करना है और उसका सम कितना होना चाहिए, उसका सम को हमको मैक्सिमाइज करना है, उसका सम को हमको मैक्सिमाइज करना है। तो अगर इस सम को हमें मैक्सिमाइज करना होगा तो हमको बेसिकली इसमें से 2 लार्जेस्ट वैल्यूज उठाना पड़ेगा। तो हम यहां से 30 और 50 जो होगा इन दोनों को उठा लेंगे, तो हमको सम कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अभी आप समझ गए। यहां पे देखिए ना, हर वैल्यू के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, हर वैल्यू के लिए
हर वैल्यू के लिए हम ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन सा वैल्यूज जो है nums1 में, नम्स जो ब्रूट फोर्स में बोला वही कर रहे हैं, कौन कौन सा nums1 में जो वैल्यू है वो बेसिकली मेरा वैल्यू से छोटा है, ठीक है। और उसका क्या बना दिए यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं उनका सम ऐड नहीं करना, उनका ना बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए एक लिस्ट बना दी है, ठीक है, और लिस्ट में ये सारा वैल्यूज डाल दिए 20, 30 और 50, ठीक है। अब हम क्या बोले, हम बोले कि इसमें हमको के जो है दो लार्जेस्ट ढूंढना है, तो हम इसको सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। तो सॉर्ट करने के बाद ये क्या हो जाता है, बेसिकली 20, 30 और 50 ही रहता है इस केस में, 20, 30 और 50 रहता है। और फिर हम इसमें जो है ना आखिरी का दो वैल्यू जो है ना उनका सम करके बेसिकली जितना भी के वैल्यूज उसका सम करके रिटर्न कर देते हैं। और ये हो गया केवल 4 के लिए, एक वैल्यू के लिए हम लोग कर लिया। तो ऐसा करते करते हम वैल्यू 2 के लिए कर लेता है, ऐसा हम लोग वैल्यू 3 के लिए कर लेता है, ऐसा हम लोग वैल्यू 4 के लिए कर लेता और मेरा काम जो है पूरा खत्म हो जाता, ठीक है। तो हम क्या किए, अब थोड़ा सा उसको सूडो कोड में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग बेसिकली nums1 में सारा वैल्यूज पे इटरेट किया, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, चलो भाई हर एक वैल्यू के लिए हम लोग को एक लिस्ट बनाना है ना, एक डायनेमिक लिस्ट जिसको हम बाद में सॉर्ट करेंगे, ठीक है। जब हम लिस्ट बना रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि भाई ये nums1 में कौन कौन सा वैल्यूज है x, जो कि बेसिकली जो करंट वैल्यू है मेरा ये nums1 का, जो भी हम वैल्यू उठाए हैं, मान लीजिए वैल्यू ऐसे लिख देते हैं, है ना, nums1 ऑफ i। तो वापस से पूरा nums1 में इटरेट किए और सारा वैल्यू ढूंढे जो बेसिकली मेरा इस वैल्यू से छोटा है, जो बेसिकली x लेस देन वैल्यू है ना। और उसमें हम क्या किए, लिस्ट में बेसिकली ऐड कर दिए nums2 से जो भी इंडेक्स पर भी चल रहा था उसको बेसिकली nums2 में लिस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। इसको कोड करके दिखाएंगे, थोड़ा सा सूडो कोड लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर दिया और फिर क्या कर दिया, इस लिस्ट को बेसिकली हम लोग सॉर्ट कर दिया, ठीक है। और फिर हम लोग क्या किए, लिस्ट में से लास्ट के एलिमेंट्स जो है उसका सम में डाल के, और बेसिकली ये सम जो होगा बेसिकली हमें ये जो पहला वैल्यू था मेरा उसके लिए मिल जाएगा और इस तरीके से सारे वैल्यूज के लिए मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा कोड कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत सिंपल हो गया, इसको फटाक से कोड कर लेते हैं, ज़्यादा इसके बारे में और चर्चा नहीं करेंगे। तो हमको क्या क्या चाहिए, हम चल रहे हैं और बेसिकली हर नंबर हमको ये जो nums1 है उसमें हर नंबर के लिए चलना है। तो बोले फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन nums1 डॉट लेंथ एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। और हमको एक रिजल्ट भी रिटर्न करना है और ये मांग रहा है यहाँ पे लॉन्ग एरे रिटर्न मांग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग एरे बना देते हैं। तो लॉन्ग एरे रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू लॉन्ग, और इसका साइज कितना है, जितना nums1 का साइज है ना, nums1 का। तो nums1 का एक n जो है यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि है ना बार बार यूज होगा ये, ठीक है। तो nums1 डॉट लेंथ, और बेसिकली nums2 का साइज भी सेम ही दे रखा है हमको, है ना, तो उतना टेंशन नहीं लेना इसके बारे में, ठीक है। तो इसको भी n कर दिए। अभी यहाँ पे आते हैं, अभी हर नंबर की बात कर रहे हैं। तो हर नंबर पे बेसिकली हमको क्या करना है, हमको वो डायनेमिक एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो बोल देंगे लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। फिर हम क्या बोले, भाई इसी nums1 में, तो बेसिकली इसी nums1 में चलो और है ना क्या करना है, ये वैल्यू एक स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे nums1 ऑफ i, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया था भाई, वो सारा इंडेक्सेस ढूंढो j जहां पे nums1 ऑफ j इज लेस देन nums1 ऑफ i। तो nums1 ऑफ i हमारा वैल्यू है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n एंड j इज इक्वल टू j प्लस 1, ठीक है। इफ nums1 ऑफ j अगर ये वैल्यू से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको एक ऐसा वैल्यू मिला है nums2 से, वो वैल्यू को बेसिकली वो हमारा टॉप k में आ सकता है ना। तो वही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोल देंगे लिस्ट 2 डॉट एड nums2 का j, ये हम बेसिकली हम वहां से उठा लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली अब इस लिस्ट को, जो भी लिस्ट बनेगा यहाँ पे उसको बेसिकली हम सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। इस लिस्ट को हम लोग सॉर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, वैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 था, तो 4 के लिए क्या आया लिस्ट में, है ना, 4 के लिए हमारे पास लिस्ट में आ गया ये 2 छोटा था तो 2 का 20 डाल लिए, फिर 20 के बाद ये 1 छोटा था तो 1 का 30 डाल लिए, है ना, तो 1 का 30 डाल लिए, और फिर आखिरी में ये 3 छोटा था तो 3 का 50 डाल लिए, ठीक है। तो लिस्ट में हमारे पास ये सारा आ गया, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, अब बेसिकली इसका जो आखिरी का जो k एलिमेंट्स है ना वो उठा के एक सम में डाल देना, वो सम बेसिकली हमको रिटर्न कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग सम बना लेते हैं जिसमें इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, पीछे से k एलिमेंट्स उठाना है, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन k एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है।
और फिर हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस, और ये जो लिस्ट था, लिस्ट में से लास्ट वाला पहले उठाना है ना, तो लास्ट वाला पहले उठाना, तो कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट गेट लिस्ट डॉट साइज फिर माइनस आई माइनस 1, है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, देखिए पहले आई 0 था, ठीक है ना, तो पहले आई 0 था, लिस्ट का साइज 3 था, तो 3 माइनस 0 माइनस 1, तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। फिर आई 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 माइनस 1, तो बेसिकली आपको ये मिल जाएगा। हाँ, तो पीछे से के एलिमेंट्स मिल जा रहा है ना, तो के टाइम्स कर रहे हैं तो के एलिमेंट्स मिल जा रहा है पीछे से, है ना। फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई हम लोग ये जो आयत एलिमेंट वाला ढूंढ रहे थे, यहाँ पे आई आई नहीं करना चाहिए ना, ऊपर भी आई लिए थे, तो यहाँ पे भी जे ही ले लेते हैं, ठीक है, तो जे ले लेते हैं, जे जे और यहाँ पे भी जे, ठीक है, और ये भी जे, और फिर लिस्ट डॉट साइज माइनस जे माइनस 1, ठीक है। अब जो सम आया ना, तो ये सम बेसिकली आपका क्या हो गया, ये वो सम हो गया है जो आपका जो आयत एलिमेंट, जो वैल्यू के लिए आप ढूंढ रहे थे, वो सारे के एलिमेंट्स आपको मिल गए हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, रिजल्ट ऑफ आई में ये जो सम है इसको स्टोर कर देना है, ठीक है, और फाइनली यहां से रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत दिख रहा है आपको, इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, देखो ये जो जे था ना, ठीक है, हम देखेंगे कुछ कुछ, जैसे 4 के लिए हमको 3 एलिमेंट मिल रहा था, तो 3 में से 2 एलिमेंट हम चूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि 2 के लिए केवल एक 1 ही छोटा है ना, तो 2 के लिए जब देखे थे तो एक ही वैल्यू मिल रहा था, ठीक है, 2 के लिए हमको एक ही वैल्यू मिल रहा था, 1 जो उससे छोटा था, और 1 पे क्या बैठा था, 1 पे बैठा था यहाँ पे 30, है ना, तो एक ही वैल्यू मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे आप 2 बार इटरेट करने का कोशिश करिएगा, लिस्ट में आपका एक ही एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि के या फिर लिस्ट का साइज से जो भी छोटा है तो वो यहाँ पे धर दीजिए, तो बोलेंगे मैथ डॉट मिन ऑफ के या फिर लिस्ट का साइज, ठीक है। अगर मेरे पास के एलिमेंट्स है लिस्ट में, अगर मेरे पास के एलिमेंट्स हैं लिस्ट में, 2 है या फिर 2 से ज्यादा है, तो ठीक है भाई, उतना बार इटरेट कर लो। लेकिन अगर के मेरा मान लीजिए 5 है, ठीक है, के मेरा मान लीजिए 5 है, लेकिन लिस्ट का साइज कितना है, लिस्ट का साइज मान लीजिए 3 ही बन रहा है, ठीक है, तो इसमें मतलब फिर आप 5 बार इटरेट करिएगा इस लिस्ट में, तो आपका प्रोग्राम क्रैश ना हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 3 और 5 पे से जो छोटा है वही ना लीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे मिनिमम लगा दिए, ठीक है। चलिए इसको अब एक बार रन करके देखते हैं, और ये हमारा चल गया है बढ़िया से, इसको सबमिट कर देते हैं। इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे और छोटा सा एग्जांपल से ड्राई रन करेंगे, ठीक है। और बहुत सारा चीज हमको यहाँ पे भी ऑब्जर्व हो गया था, उन ऑब्जर्वेशंस में बेसिकली थोड़ा सा अमल करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर दे दिया, जो कि एक्सपेक्टेड था। क्यों एक्सपेक्टेड था, देखिए यहाँ पे पहले ना ये जो लूप आप लोग चलाए हैं ना, ये लूप का आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है, लीनियर लग रहा है, ठीक है। फिर अंदर आप लोग क्या किए हैं, अंदर मान लीजिए यहाँ पे ये लूप चलाए हैं एक और, है ना, तो ये भी आपका एन टाइम चल रहा है। उसके बाद आप लोग क्या किए, इस लिस्ट को सॉर्ट किए, तो लिस्ट में हो सकता है कि सारा का सारा n एलिमेंट्स भर दे, है ना, तो बेसिकली इस लिस्ट को जब सॉर्ट करेंगे तो ये आपका n log n ले लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये वापस से ये k और लिस्ट सॉर्ट साइज, तो ये भी मान लीजिए लगभग k अगर n से बहुत बड़ा था तो ये भी बेसिकली आपका n टाइम ले लेगा। तो अगर इसमें ये जो n प्लस n log n और प्लस n है, तो ये n को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, इस n को भी इग्नोर कर सकते हैं, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n स्क्वायर log n, n स्क्वायर log n, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा, ये तो रिजल्ट बनाए हैं वो तो छोड़ दीजिए, लिस्ट जो बनाए हैं, लिस्ट का साइज आपका लगभग k n के बराबर हो सकता है, तो बेसिकली आपका ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर हो गया लगभग, है ना। ओके, तो ये आपका हो गया ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए छोटा सा एग्जांपल से डायरन कर लेते हैं। तो मान लीजिए यही वाला लेते हैं, ठीक है, और इसमें सारा इनपुट के लिए नहीं लेंगे, 2-3 के वैल्यूज के लिए टेस्ट करेंगे, बाकी ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए nums1 था और ये आपका nums2 था, तो आप पहले 4 को यहाँ पे वैल्यू असाइन किए, तो वैल्यू इज इक्वल टू 4 कर दिए हैं, और आपका यहाँ पे रिजल्ट है जो कि 5 है ना, 0 0 0 0 और 0, ठीक है। तो पहला i के लिए चल रहा है, इसके लिए, ठीक है। वैल्यू आपको 4 मिला, आप लोग गए इस लूप में, तो देखिए 2 जो है बेसिकली छोटा है 4 से, हाँ छोटा है, और यहाँ पे अंदर आप लोग एक लिस्ट भी बनाए थे, तो लिस्ट आपका एम्प्टी था, 2 छोटा था तो 20 भर दिए इसमें, फिर इसमें 1 छोटा था तो फिर इसमें 30 भर दिए, देखिए यहाँ पे लिस्ट में डाल रहे हैं ना, है ना। और फिर यहाँ पे 3 छोटा है तो क्या भर दिए, 50 भर दिए, ठीक है। फिर लिस्ट को आप लोग सॉर्ट कर लिए, है ना, लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे तो अभी 20 30 50 ही रहेगा, यहाँ पे सॉर्ट किए थे लिस्ट को। फिर आप लोग क्या किए, इसमें से देखें कि पीछे से 2 एलिमेंट्स उठाइए जरा, तो 30 और 50 मिला, है ना, 30 और 50 मिला, तो उसका सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका 80। तो बेसिकली और फाइनली रिजल्ट ऑफ आई में जो भी सम आया वो भर दिए, तो रिजल्ट ऑफ आई यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लोग 80 भर दिए, ठीक है। अगला एक और देखते हैं, 2 के लिए देखते हैं, तो वैल्यू आप क्या बना लिए, 2 बना लिए, ठीक है। लिस्ट आप लोग वापस से बनाए तो लिस्ट आपका एम्प्टी है। 2 पे आप लोग देखें कि पूरा ये लूप में चले, 4 2 से छोटा है, नहीं 2 तो नहीं है, 1 2 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, तो 1 छोटा है तो 30 यहाँ पे भर दिए, है ना, 30 यहाँ पे भर दिए,
ठीक है। और फिर 5 2 से छोटा है नहीं, 3 2 से छोटा है नहीं, तो वैल्यू इधर केवल 30 ही रहा है ना। फिर सम आपका इनिशियली 0 था, और फिर आप लोग देखें कि देखिए अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट है ना, लेकिन बोला था कि 2 लार्जेस्ट एलिमेंट्स हमको उसका सम बताओ, मैक्सिमम सम बताओ, है ना। और बेसिकली 2 एलिमेंट्स आप लोग चूज कर सकते हैं, ऐसा बोला था। लेकिन यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है, तो इसका जो सम किए हैं वही बस इसमें डाल दिए है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग मिनिमम यूज किए थे कि बेसिकली अगर लिस्ट का साइज 1 है तो एक ही बार इटरेट करेगा, ठीक है। और फिर क्या किया, वो 30 भर लिया, और 30 जो है यहाँ पे अगला इंडेक्स में यहाँ पे ये बेसिकली 30 डाल दिया, ठीक है। अब बेसिकली अगला वैल्यू का बात करते हैं, 1 का बात करते हैं। तो 1 पे देखें कि कोई भी वैल्यू नहीं है 1 से छोटा। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किए है ना, छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, उसमें तो एक भी हमको नहीं मिल रहा है ना। वो तो ऑब्वियस है कि भाई इस एरे में अगर 1 मिनिमम है तो उससे छोटा कोई नंबर होवे नहीं करेगा। तो यहाँ पे कोई भी नंबर छोटा नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि लिस्ट हमारा एम्प्टी रहेगा, और सम जो है हमारा 0 ही रहेगा, और बस आई आगे था, यहाँ पे सम 0 कर दिया, रिजल्ट ऑफ आई, और आगे बढ़ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 पे आ गए। 5 पे देखें कि सारा का सारा वैल्यूज जो होगा इसको छोड़ के सब छोटा होगा। इसका मतलब 10 20 30 और 50 ये सारा हम अपना लिस्ट में भर दिए होंगे, है ना। 10 20 30 और 50, ठीक है। और फिर और यहाँ पे वैल्यू क्या था, 5 था, तो इसमें से हम लोग 50 और 30 उठाए, सम मेरा 80 हुआ, और फिर 80 हम यहाँ पे भर दिए, ठीक है। फाइनली अब वैल्यू क्या हुआ, वैल्यू मेरा 3 हुआ, ये मेरा अगले पे जाएगा। 3 पे देखेंगे 1 और 2 वाला छोटा है, 20 और 30 वाला छोटा है, तो लिस्ट में मेरा केवल 20 और 30 रहेगा, है ना, 20 और 30 रहेगा। और यहाँ पे इसका सम कर देंगे 50, और फिर फाइनली यहाँ पे 50 डाल के अपना डन कर देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा कि 80 30 0 80 50 हमारा सही आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से ड्राई रन भी किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किए हम लोग भी, बेसिकली देखिए ना, जो छोटा नंबर है ना 1, तो उसके लिए कोई भी नंबर नहीं खुलेगा, है ना, क्योंकि सबसे छोटा है, उसे कोई छोटा नंबर होगा नहीं। फिर उससे बड़ा नंबर एक लेंगे ना 2, तो 2 के लिए 1 वाला अनलॉक हो जाएगा, है ना। तो अब थोड़ा सा दिमाग लग रहा है कि हाँ यार, और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे n² log n साला बहुत ही खराब था, है ना। तो इसको थोड़ा सा ठीक करना है हमको, और अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है। चलिए इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच आप डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं। कुछ चीजें हम लोग जो ऑब्जर्व किए ना कि बेसिकली जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर कौन सा था इसमें, छोटा नंबर 1 था। तो छोटा नंबर अगर लेंगे तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या था, 1 था, ठीक है। तो ये जो है कुछ भी अनलॉक नहीं किया होगा, अनलॉक नथिंग, अनलॉक नथिंग, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस 1 का सम का बात करें कि भाई जो सम हमको इस 1 से मिलना चाहिए था, वो क्या मिलेगा हमको, 0 ही मिलेगा, है ना। तो ये बेसिकली एक भी नंबर अनलॉक नहीं किया। तो बेसिकली फिर हम अगला नंबर लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है। तो 2 को लिए ना, तो 2 बेसिकली क्या अनलॉक करेगा, 2 बेसिकली एक तो ये 1 अनलॉक करेगा, ठीक है। और ये बेसिकली कुछ भी अनलॉक नहीं किया था, है ना। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे सम नहीं रखेंगे। 1 नंबर का हम बात किए, 1 नंबर एक भी नंबर अनलॉक नहीं किया, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं और इसको बेसिकली ऐसे क्रॉस मार्क कर देते हैं, ठीक है। 1 जो है कुछ भी अनलॉक नहीं किया। और ये हमको क्या सम दिया, ये हमको कोई भी एलिमेंट नहीं दिया, तो फिर ये हमको सम दे दिया है 0, ठीक है। फिर हम 2 का बात करते हैं। 2 जो है बेसिकली 1 को अनलॉक किया है ना। तो 1 को अनलॉक किया है, तो कौन सा एलिमेंट अनलॉक किया, 1 पे बेसिकली 2 इंडेक्स वाला 30 अनलॉक किया है ना। तो अभी तक हमको सम क्या मिल जाएगा, इससे हमको सम जो है 30 मिल जाएगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर का बात करते हैं। तीसरा नंबर इसमें क्या था, 1 2 और 3 था, ठीक है। तो 3 का बात करते हैं। 3 ऑटोमेटिकली देखेंगे कि भाई जो पिछला 2 नंबर है ना, उन दोनों को अनलॉक कर दे रहा। तो यही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, है ना, कि बेसिकली हमको सबसे छोटा नंबर दिखा कि भाई कुछ भी अनलॉक नहीं कर रहा है, उसका अगला वाला बड़ा नंबर 1 को अनलॉक करेगा, उसका अगला बड़ा वाला नंबर 2 को अनलॉक करेगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो 3 जो है बेसिकली ये अनलॉक कर देगा किसको, 1 और 2 को, 1 और 2 को अनलॉक कर देगा। मतलब 1 और 2 पे क्या क्या वैल्यू है, 30 और 20 है ना। तो 30 और 20, ठीक है। और इससे सम कितना मिल जाएगा हमको, सम 50 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट लार्जर वैल्यू क्या है, 4 है। 4 क्या अनलॉक कर देगा, 1 2 और 3 अनलॉक कर देगा, है ना। 1 2 और 3, और यहाँ पे क्या क्यों अनलॉक हुआ था, 1 हुआ, तो यहाँ पे केवल x अनलॉक हुआ था, कुछ भी अनलॉक नहीं हुआ था, है ना। 1 2 3 पे हम देखेंगे क्या क्या अनलॉक हो गया। 1 2 3 पे हमको अनलॉक हुआ है 1 पे 30 20 और 50, है ना। 30 20 और 50, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 30 20 और 50। तो यहाँ पे हमको अगर 2 लार्ज नंबर ढूंढना हो तो वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली 30 और 50 हमको 80 मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे 20 को बेसिकली हमको नहीं यूज करना था। फिर 5 पे देखेंगे तो 5 पे क्या अनलॉक हो जाएगा, 5 पे अनलॉक होगा 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 और 4 मतलब 1 2 3 और 4, तो बेसिकली 30 20 10 और 50, 30 20 10 और 50, 30 20 10 और 50, है ना।
और इसमें भी देखेंगे तो दो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 30 और 50, वो हमको 80 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्या हुआ है ना, यहाँ पे 1 पे देखें कि भाई चलो ठीक है, 1 पे देखें तो कुछ भी अनलॉक नहीं हुआ है। ठीक है, तो सीधी सी बात हो गई। फिर हम लोग यहाँ 2 पे देखें हैं, तो 2 पे क्या देखें कि हाँ यार, ये इसको जो पहला वाला नंबर जो हम देखे होंगे ना, तो ये बेसिकली 1 अनलॉक किया होगा, है ना, और इसमें हमको 30 मिला होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सम 30 करके हो गया मेरा काम, कि ये 2 जहाँ भी जिस भी इंडेक्स में था वो हम रिजल्ट में काइंड ऑफ स्टोर कर देते हैं, है ना। तो हमको थोड़ा सा ये समझना है कि हाँ, इसका थोड़ा सा इंडेक्स भी चाहिए, क्योंकि अगर इस ऑर्डर में ऐसे अगर प्रोसेस कर लें, क्योंकि हमको ये समझ में आ गया कि इस ऑर्डर में प्रोसेस करना है ना, इस ऑर्डर में प्रोसेस करने से थोड़ा सा लग रहा है कि ऑप्टिमल, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा फील आ रहा है ना। तो हम लोग क्या सोचे, चलो ठीक है ये तो करते हैं, लेकिन फिर इन सारा का इंडेक्स जो है थोड़ा सा लूज कर जाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका इंडेक्स भी काइंड ऑफ स्टोर कर लेंगे। जैसे 4 का इंडेक्स क्या था, 4 2 1 5 3 था, है ना, हमारा और है 4 2 1 5 और 3। तो 4 का इंडेक्स 0 है, फिर 2 का इंडेक्स 1 है, फिर 1 का इंडेक्स 2 है, 5 का इंडेक्स 3 है और 3 का इंडेक्स 4 है। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसका रिजल्ट बना रहे थे, है ना, रिजल्ट 5 वैल्यू का, 2 3 4 और 5। ठीक है, तो मान लीजिए पहला वाला देखें कि सबसे छोटा वैल्यू है, तो इसका तो कोई सम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सबसे छोटा है, तो कोई भी वैल्यू छोटा होगा नहीं, तो उसके करस्पॉन्डिंग नम्स टू वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी इंडेक्स था इसका, उसमें हम वैल्यू 0 डाल दिए। ठीक है, फिर अभी यहाँ पे आए, ठीक है ना, ये 2 वाला को देखें, 2 वाला को देखें तो समझ में आ गया कि भाई इसका पहला वाला जो था वो तो अनलॉक हो जाएगा, है ना। तो वो अनलॉक हो जाएगा, तो ठीक है, एक बार के लिए कैसे इसको प्रोसेस करना है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार के लिए सम सीधा एक बार लिख देते। तो यहाँ पे जो भी इंडेक्स था 1 था ना, 1 पे इंडेक्स ये सम जो है 30 यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिर हम क्या देखें कि चलो अगला नंबर पे देखते हैं, अगला नंबर हमारा 3 है, तो ये 1 और 2 जो है अनलॉक हो गया होगा, 30 और 20, है ना। तो 30 और 20 का सम जो है 50, तो वो डाल देंगे कहाँ पे, 4 इंडेक्स पे। तो 4 इंडेक्स में हम लोग 50 डाल दिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है, सिंपल लग रहा है थोड़ा सा, पर थोड़ा सा देखते हैं और भी चीज़ें, है ना। फिर यहाँ पे आए ये 4 नंबर पे, 4 नंबर पे 1 2 3 अनलॉक हो गया होगा, है ना, अनलॉक हो गया होगा। तो 4 पे जो अनलॉक ये 1 2 3 अनलॉक हुआ होगा, तो 30 20 और 50 हमको मिला होगा। ठीक है, 30 20 और 50, और इसमें दो लार्जेस्ट नंबर्स क्या है, 30 और 50, तो यहाँ पे सम जो होगा 80 हो जाएगा, और कौन सा इंडेक्स में, 0 इंडेक्स में सम जो है 80 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 5th नंबर पे आए तो चारों अनलॉक हो जाएगा, 30 20 10 और 50, और फिर ये सम जो है इसमें दो लार्जेस्ट नंबर्स 80, तो ये भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये लग रहा है कि अप्रोच काम करेगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए, सॉर्ट किए हैं, और फिर देखें कि इससे क्या अनलॉक हुआ था, फिर इससे क्या अनलॉक हुआ था, फिर इससे देखें कि पीछे वाले कौन से 2 अनलॉक हुए थे, इससे देखें पीछे 2 कौन से अनलॉक हुए थे, इससे देखें कि पीछे कौन से अनलॉक हुए थे 4, है ना। तो फिर उसके हिसाब से 2 लार्जेस्ट एलिमेंट्स उससे ढूंढे। ठीक है, तो ठीक है, ये अप्रोच काम कर रहा है। तो ये बेसिकली ये हो गया कि हाँ, इसका करेक्टनेस है भाई, कि ये एल्गोरिथम काम करेगा। अब इसमें थोड़ा सा कुछ ऑप्टिमाइजेशन हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन जो है हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है कि देखिए, जैसे ना यहाँ से जब शुरू किए थे, ठीक है, तो 2 पे क्या हुआ, 2 पे ये 30 अनलॉक हो गया। 30 क्या था, 30 ये था कि 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू था, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं हम अपना डेटा स्ट्रक्चर कुछ बनाएंगे तो ऐसा लिख देना कि 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू भी है वो भी एक 30 करके कुछ है। 2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं ना, 4 2 1 5 3 था, तो 10 20 30 40 और 50। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जल्दी से ये वैल्यू भी मिल जाएगा। जैसे जैसे हम इटरेट कर रहे होंगे ना इनके ऊपर एक एक करके, तो ये सारा वैल्यूज ही मिलता रहेगा। सिंपल सा बात हो गया, है ना। तो 1 पे क्या है 30, 2 पे क्या है 20, और 3 पे क्या है, 3 पे अपना 50, 3 पे अपना 50, ये तो इंडेक्सेस है और ये वैल्यूज है ना, वो ये नम्स 1 की वैल्यूज है। और फिर 4 पे हमारा क्या है, 4 पे 10, और 5 पे हमारा 40। ठीक है ना, तो ये सारी वैल्यूज है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे हो भी रहा है वैसे ना, जैसे यहाँ पे किए थे तो नेक्स्ट वाला पे आए थे, तो हमको ये पता था कि पिछला वाला जो है वो अनलॉक हो गया होगा, तो 30 हमारे पास अवेलेबल हो गया होगा। तो 30 को काइंड ऑफ अपने पास स्टोर कर लिया, है ना। और ये सम जो है, ये सम भी काइंड ऑफ 30 मिला था, तो हाँ 30 को एक ऐसे सम कैलकुलेट करके रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 पे आए हैं ना, 3 पे आए तो देखे तो ठीक है, यहाँ पे 3 पे आए हैं तो 2 वाला अनलॉक हो गया होगा इससे, है ना। तो 2 वाला अनलॉक हुआ तो क्या था, वो 20 था, तो 20 हमारा अनलॉक हो गया। तो सम हमारा यहाँ पे देखिए, सम को भी हम काइंड ऑफ ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि ये पहले 30 था तो उसमें 20 जो है थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। तो ये सारा बस ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, ऐसा कुछ अभी सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है ना। अभी यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे 4 पे आए। ठीक है, तो 4 पे आए तो देखे तो ये 1 2 3 वाला अनलॉक हो गया, 3 से मिला था क्या 50 मिला था, तो 50 अनलॉक हो गया।
तो यहाँ पे जो 3 वाले के लिए आंसर मिला था वो 30 मिला था, 50 मिला था। ठीक है, 3 वाले के लिए आंसर क्या मिला था? 50 मिला था। 4 वाले के लिए आए तो यहाँ पे 80 मिला है ना। लेकिन 50 में अगर हम 50 ऐड कर देंगे तो सम तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर इसका 80 कैसे मिलेगा? ये बात हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बेसिकली ये पिछला वाला में हमारे पास 30 और 20 था। ठीक है, अब यहाँ पे ना इस वाला चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 3 जो अनलॉक किया है ना वो 30 और 20 अनलॉक किया है। ठीक है, यहां पे जब 4 पे आए तो ये 50 वाला जो है वो अनलॉक हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 50 हम इसमें ऐड कर दें, लेकिन यहां पे 20 नहीं होना चाहिए था, है ना। यहां पे हमको बेसिकली बस के लार्जेस्ट एलिमेंट्स हमको मिल जाए। अब यहां पे अपना पैटर्न वाला चीज को थोड़ा सा सोचिए कि टॉप के एलिमेंट्स वाला पैटर्न, टॉप के एलिमेंट्स आपको किससे मिल जाएगा? ये यहां पे ये डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे तो उससे मिल जाएगा। और बार बार ये एलिमेंट जो भी ही डाल रहे हैं ना इसमें डेटा स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? टॉप के एलिमेंट्स के लिए आप लोग मिन हीप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिन हीप यूज कर सकते हैं। मिन हीप यूज करते हैं भाई लार्जेस्ट एलिमेंट्स ढूंढने के लिए, और अगर मैक्स अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ढूंढना होता है तो मैक्स हीप यूज करते हैं, वो हम आपको सिखाएं, है ना। तो ये डेटा स्ट्रक्चर हमको ये अलाउ करेगा कि इसके लिए जो भी वैल्यू हम अनलॉक किए, ठीक है ना, तो उसका बेसिकली टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट्स में जगह बनता है कि नहीं बनता है। और ये रनिंग सम जो है, ये सम जो बेसिकली है ना, ये सम लिए हैं, बस ऐड कर दिए और फिर मान लीजिए यहाँ से 20 हटाते हैं तो मैं यहाँ से 50 में से पहले 20 हटा दिए क्योंकि अब 20 का जगह नहीं बन रहा है, और फिर उसमें 30 हुआ तो 30 में क्या किए? 50 जो अनलॉक हुआ था उसको ऐड कर दिया, 30 + 50 80 मिल गया। तो यहाँ पे रनिंग सम करने से हमको काफ़ी हेल्प भी हो रहा है। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, हीप में जो भी एलिमेंट्स था ना उसको निकालते हैं और फिर उसका सम कैलकुलेट करते फिर वापस से रख देते हैं, तो वो अनऑप्टिमाइज हो जाता है। यहाँ पे हम सम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे लग रहा है कि सारा काम हमारा हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 40 पे आए हैं, सॉरी 5 पे आए हैं, तो 5 पे देखें कि यहाँ पे 30 और 50 है ना। तो अनलॉक क्या हुआ? 5 के लिए 10 हुआ, लेकिन 10 तो ऑलरेडी इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट उससे भी छोटा है, तो इसका जगह नहीं बनता है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि यहाँ पे भी केवल 30 और 50 ही रहेगा। और जो भी रनिंग सम चल रहा था, क्योंकि इसको आप लोग ऐड ही नहीं किए इस डेटा स्ट्रक्चर में, तो जो सम था वही का वही भर दीजिए। कौन सा इंडेक्स पे? इस वाला इंडेक्स पे, यही वाला इंडेक्स है ना, 3 पे भर दीजिए आपका क्या 80, 0 1 2 3 पे 80। ठीक है, तो अब ये था ना, ये थोड़ा सा रफ आइडिया था। ठीक है, और इसमें हम लोग काफ़ी सारा चीज़ ऑप्टिमाइज भी किए। तो ऑप्टिमाइज किए मतलब ऑब्जर्वेशंस किए, क्या क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और अब एनालाइज किए कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ यूज़ हो सकता है ना। तो हम लोग क्या एनालाइज किए हैं यहाँ पे? ऑब्जर्वेशंस किए हैं। ठीक है, ज़्यादा ऐसा सोचिएगा मत कि एकदम ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या हो गया है। हम यहाँ पे एनालाइज किए हैं कि मेरे पास स्कोप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन कहाँ हम जो है बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, पहला आइडिया हमको क्या मिला? जो हमारा आइडिया 1 था वो हमको ये बताता है कि देखिए सॉर्ट करने से ना फायदा हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी हमारा एल्गोरिथम ब्रूट फोर्स अप्रोच में n² log n था, तो चल ना सॉर्ट करना तो उतना कोई भारी नहीं होगा, सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट कर दिए। सॉर्ट करने से हमको ये पता चला कि भाई जो छोटा वैल्यूज़ है ना उसके लिए कम चीज़ें अनलॉक हुई होगी, है ना। तो जो सबसे छोटा वैल्यू उसके लिए तो कुछ भी अनलॉक नहीं हुआ होगा, ये चीज़ हम समझे। दूसरा चीज़ हम ये समझे कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैल्यूज़ जो अनलॉक हो रही हैं, वैल्यूज़ विच आर गेटिंग अनलॉक्ड, ठीक है, इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? एक रनिंग सम बना सकते हैं, रनिंग सम बना सकते हैं जो कि हमें तुरंत आंसर कैलकुलेट करने में हेल्प कर देगा, है ना। ये कैलकुलेशन हमारा फास्ट हो जाएगा। और दूसरा चीज हम क्या बोले? दूसरा चीज हम ये बोले कि जैसे जैसे वैल्यूज एक वैल्यू अनलॉक हो रहा है ना, आगे जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? हम एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हैं जिससे हम पूछ लेंगे कि भाई के लार्जेस्ट एलिमेंट्स तुम्हारे पास क्या है, तो ये हमको वो मेंटेन करने में हेल्प करेगा कि हम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे के लार्जेस्ट एलिमेंट्स काइंड ऑफ रख सकते हैं, है ना। क्योंकि यार सम तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता है ना वो सम जो है ना ये एसेंस नहीं रखता है। सम जो होता है, ये सम जो है बेसिकली ये नहीं स्टोर करके रख रहा है कि कौन से आपके पास के लार्जेस्ट एलिमेंट्स हैं, विच आर योर के लार्जेस्ट एलिमेंट्स, ये आपका ये स्टोर नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको सम को इस हीप का हेल्प लगेगा। ये हीप बोलेगा हम आपका मदद करेंगे, तुम हमको बताओ क्या वैल्यू है। 10 आया है तो, लेकिन 10 जो है और यहाँ पे ऑलरेडी 30 और 50 था बेटा, तो इस 10 को जो सम में लेना है कि नहीं लेना है ये तुमको हम बताएंगे, हीप बताएगा। ये डिसीजन लेने में हीप आपका हेल्प करेगा,
ठीक है ना। अब आपको इतना समझ में आ गया है, चलिए अब इसको थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं अच्छे से। तो ठीक है, अब जो है पूरा ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस करेंगे। अभी केवल ऑब्जर्वेशंस का बात हुआ। आप लोग चाहे तो यहाँ पे ब्रेक लग के इसको कोड करने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं आए तो इस एक्सप्लेनेशन को देखिएगा, उसके बाद कोड करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार कोड पहले इसका थोड़ा सा अच्छे से एक बार ड्राई रन करते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा से जो भी हम इनपुट लिए थे उसको पूरे को एक बार नीचे लेके आते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार नीचे ले आते हैं, यहाँ पे ऐसे लग देते हैं और फिर हम इसको क्या करेंगे, इनको एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 4 4 2 और दूसरा कलर ले लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 4 2 1 5 और 3 और इसका इसमें नंबर से 10 20 30 40 और 50 और इसको ले लिए 0 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, इसको बेसिकली सॉर्ट कर दिए हैं इस वैल्यूज़ के बेसिस पे, है ना। तो सबसे पहले 1 वाला जो है सबसे पहले आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 30 और 2। फिर ये इसको लिख दिए, तो फिर ये 2 वाला आ जाएगा 2 20 एंड 1, इसको लिख दिए। फिर 3 वाला आ जाएगा 3 50 एंड 4। फिर ये हो गया, फिर ये ले लेंगे 4 10 और 0, ये ले लिए। फिर 5 वाला ले लेंगे 5 40 और 3। ठीक है, अब हमारे पास खेलने के लिए बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पे जो अपना रिजल्ट है वो बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा जो है ये सारा इंडेक्स पे ऐसे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और एक हम लोग यहाँ पे एक हीप बना लेंगे और एक अपना एक सम रखेंगे। सम जो है इनिशियली 0। ठीक है, तो हम क्या बोले, पहला वैल्यू पे आते हैं ये 1 पे, तो 1 पे हमको कुछ भी सम नहीं मिलेगा, तो ये पहले ये सम जो होगा ये सम यहाँ पे असाइन कर देंगे। ये इंडेक्स पे चल रहा है, मान लो ऐसा कोई पॉइंटर है यहाँ पे, तो ये सम यहाँ पे असाइन कर दिए और फिर बोले कि ठीक है अब अगला पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये मेक श्योर कर दे बाबू कि जरा थोड़ा सा ये जो वैल्यू है ये अनलॉक हो गया है ना। तो ये 30 जो है अपना हीप में डाल देंगे। और ये इंडेक्स 2 था, सॉरी इंडेक्स 2 था, यहाँ पे नहीं भरना है। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं भरना है, ये इंडेक्स 2 था, ये 2 पे बेसिकली जो सम आया है वो 0 करना है। ठीक है, तो ये पॉइंटर थोड़ा सा चल तो रहा है 0 से 5 तक, लेकिन हमको यहाँ से ये वाला इंडेक्स उठाना है। ठीक है, और सम भी है जो भी हम वैल्यू लिए हैं सम को बेसिकली इसमें ऐड करते जाइए, काइंड ऑफ ये रनिंग सम आपका हेल्प कर देगा। ठीक है, तो आई जो है आपका वो यहाँ पे है पॉइंटर, है ना, तो ये थोड़ा सा समझिएगा। अगला पॉइंटर यहाँ पे आए, अभी यहाँ पे नंबर जो है 2 है, सम देखें कि सम क्या बन रहा है। अब तक सम अपना था अभी तक 30 बन रहा है, तो 30 को जरा सा यूज़ कर लो, कौन सा इंडेक्स पे 1 पे जो है 30 भर दीजिए, 1 पे जो थोड़ा सा 30 भर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है 220 है, तो 20 को क्या करिए ही मिन हीप में डाल दीजिए। ठीक है, कि हमको पता है ना हीप का साइज अभी हमें बेसिकली 2 तक तो रखना ही है। ठीक है, तो 2 तक अगर रखना ही है तो हाँ ठीक है, अभी तक तो 1 था और अभी 2 हो गया, तो कोई बात नहीं, चलने दो। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला पॉइंटर पे आए, यहाँ पे 3 पे देखें, तो 3 पे जो सम था, सम क्या हुआ, ये 20 दिए ना, तो 20 यहाँ पे ऐड करिए 50, तो बेसिकली ये 4 इंडेक्स पे सम जो है मेरा वो 50 हो जाएगा। ठीक है, और फिर चल अब आगे जाना है, तो ये क्या अनलॉक कर दिया, 4 के लिए अनलॉक कर दिया है 50, तो 50 पे हम देखेंगे बाकी यहाँ पे हीप का साइज ऑलरेडी 2 हो चुका है ना। तो अब बेसिकली हमको इसमें बस 2 लार्जेस्ट एलिमेंट्स ही रखना है, तो जो मिनिमम है यहाँ पे 20, 50 जो है जरा उससे बड़ा है, तो क्या हम क्या करेंगे 20 को जरा यहाँ से हटाएंगे, और जैसे यहाँ से हटाएंगे तो बेसिकली सम में जो इसका कंट्रीब्यूशन था वो भी हटाइए, तो सम वापस से 30 हो गया, और ये 50 जो है इसमें ऐड कर दीजिए, तो 50 ऐड करिए और 50 सम में भी ऐड कर दीजिए, तो सम आपका हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा, है ना। सम आपका हो जाएगा 80। ठीक है, अब फिर आगे बढ़े, है ना, 4 पे आए। ठीक है, 4 पे देखें कि जो भी सम था, कितना था सम था 80, तो 0 इंडेक्स पे जरा 80 कर दो बाबू, 0 इंडेक्स पे 80 कर दो। ठीक है, और फिर अब हमको जाना है कहाँ, हमको जाना है आगे, तो उससे पहले 10 वाला जो है ये अनलॉक हो गया है, तो 10 पे देखें, तो 10 जो है इसमें जो मिनिमम है 30 उससे बड़ा है क्या, तो बोलेगा 10 तो 30 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली हमारा वैल्यू जो है ये इसमें की लार्जेस्ट में इसका जगह नहीं बनता, तो बस आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना, अभी यहाँ पे आए, तो 5 पे देखें कि कितना सम बन रहा है, सम बन रहा है 80, तो 80 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और फिर ये 40 जो है, तो 40 पे देखें कि 40 जो है 30 से बड़ा है क्या, तो 30 से 40 बड़ा है, हाँ, तो 30 को बाहर निकालिए और सम में से घटाइए, तो सम 50 हो गया, और 40 को उसमें डाल दिए हैं, तो यही 40 को बेसिकली सम में भी ऐड कर दिए, है ना, तो 40 हो गया, ये कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, और देखिए आगे अगर 6 होता, यहाँ पे अगर 6 वैल्यू भी एरे में होता, तो 6 के लिए हम लोग ऑलरेडी 90 कैलकुलेट कर लिए, मतलब ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स में 2 लार्जेस्ट कौन सा है, 50 और 40, तो ये हीप जो है आपका वो मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, कौन से के लार्जेस्ट नंबर्स है।
और ये सम जो है बेसिकली इनका एक क्यूमुलेटिव सम काइंड ऑफ रख रहा है, लेकिन के लार्जेस्ट का ही रख रहा है ना। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे मतलब मान लीजिए 5 पे आते हैं ना, और ये सम आपके पास नहीं होता तो आप लोग बोलते हैं कि हीप में क्या क्या था 30 और 50, तो एक एक करके निकालो, सम कैलकुलेट करो और फिर यहाँ पे जो इसका इंडेक्स है 3 वहाँ पे 80 भरो, 0 1 2 3 यहाँ पे 80 भरो, तो वो मेहनत हो जाता। तो बेसिकली ये जो सम है आपका एक रनिंग सम और एक सोर्स ऑफ ट्रूथ, ये दोनों आपको हेल्प कर रहा है इस रिजल्ट को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो अब आपका ड्राई रन भी हो गया है। इसमें एक एज केस बनता है जो आपको इनपुट में भी दे रखा था लीड कोड के, तो वो भी एक बार यहाँ पे समझ के करिएगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको अब कोड करते टाइम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं। हाँ चलिए अब इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली एक हमको रिजल्ट तो चाहिए ही, तो रिजल्ट वाला लिख लेते हैं। तो लॉन्ग और यहाँ पे जो n है इंट n इज इक्वल टू nums1 डॉट लेंथ। ठीक है, और ये रिजल्ट का साइज़ क्या रहेगा, ये साइज़ n रहेगा। ठीक है, क्या क्या चाहिए था हमको, एक रनिंग सम चाहिए था। तो ये पहले अपने डेटा स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं। तो मेरे डेटा स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे, मेरे को एक तो चाहिए मेरा रनिंग सम है ना, तो उसको ऐसे कुछ सम मार्क कर देंगे। और फिर हमको क्या चाहिए, हमको एक हीप डेटा स्ट्रक्चर चाहिए है ना, और ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा मिन हीप रहेगा है ना, और ये मिन हीप रहेगा। उसके अलावा हमको क्या चाहिए, उसके अलावा हमको एक और डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, एक एरे चाहिए जिसमें हम 3 चीज़ स्टोर करेंगे है ना। nums1 से जो वैल्यू है वो, फिर उसका करस्पॉन्डिंग nums2 से जो वैल्यू है, और एक इंडेक्स। ठीक है ना, फिर हमको क्या करना है, इस एरे को पहले सॉर्ट करना है, सॉर्ट बेस्ड ऑन nums1 का वैल्यू। ठीक है, फिर हमें क्या पता चलेगा, फिर बेसिकली हमें धीरे धीरे वी विल स्लोली अनपैकिंग द नंबर्स। ठीक है ना, तो इतना सूडो कोड बहुत है, इससे ज़्यादा आप लोग लिख लीजिए खुद से ही है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या बना देंगे, एक रनिंग सम बना देते हैं, लॉन्ग सम इज इक्वल टू 0, और फिर हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या रहेगा, ये 2D एरे रहेगा है ना। इसमें हमारे पास nums1 साइज़ का ये हमारे nums1 रोज रहेंगी, और ये बेसिकली 3 कॉलम्स उसमें रहेंगे। तो इसको हम दे देंगे एक नाम, चलो डेटा स्ट्रक्चर ही दे देते हैं ना, न्यू एंड। इसका साइज़ रहेगा n रोज और इसमें 3 कॉलम्स रहेंगी। ठीक है, तो ये हमको पहले बनाना है। तो ये हमारा डन हो गया, ये पार्ट हमारा डन हो गया है ना। अब हमको अभी एक मिन हीप भी बनाना था, तो मिन हीप भी बना देते हैं। तो बोलेंगे प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर्स है ना, क्योंकि इसमें तो बस हमको वो ये nums2 के वैल्यू स्टोर करने थे है ना, इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, ये हमारा बस मिन हीप बन गया। ठीक है, तो ये भी हमारा डन हो गया है, और ये बनाना बाकी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं एक एक नंबर पे। सो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1 है ना। तो ds ऑफ i इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसमें हमको 3 चीज़ डालना है। क्या क्या डालना है, पहला डालना है nums1 ऑफ i, फिर दूसरा डालना है nums2 ऑफ i, और फिर फाइनली हमको i डालना है। ठीक है ना, ये क्या है, ये आपको याद होगा, एग्जाम्पल में आपको दिखाए थे कि बेसिकली ये जो डेटा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये वाला उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये वाला चीज़ वो ds को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस डेटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। तो इसको भी हम डन मार्क कर देते हैं, तो इसको भी डन मार्क कर दीजिए। अब हमको सॉर्ट करना है इस ds को बेस्ड ऑन दिस nums1 का वैल्यू। ठीक है ना, तो ये तो एक एरे है, तो इसको एरे से ही कर देंगे, एरेस डॉट सॉर्ट ds। 2 अगर चीज़ मेरे को दे रखी होगी तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ जो nums1 वाला है। ठीक है, तो ये सॉर्ट कर दिए हैं, तो इसको सॉर्ट कर दिया, तो इसको डन मार्क करते हैं। अब हमको क्या करना है, अब एक एक नंबर के लिए अनलॉक करना है। ठीक है, तो बोलेंगे क्या, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, और फिर फाइनली ये वाला काम करने के बाद है ना, ये वाला काम करने के बाद जब ये हम डन कर देंगे तो पूरा हो जाएगा, तो हम लोग को फाइनली यहाँ से रिटर्न कर देना है रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले काम, जरा जाइए अपना कोड पे, जरा सा देखिए क्या क्या किए थे आप लोग। तो बेसिकली यहाँ पे चले, तो अभी 1 के लिए तो कुछ भी अनलॉक नहीं हुआ होगा। तो जो भी आपका सम था, उस सम को बेसिकली इस वाला इंडेक्स में उठाएं, और उसमें जो भी आपका सम था 0 वो भर दिए। पहला काम ये किए। ठीक है, तो आ जाइए वहाँ पे वापस से, और यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किए हैं, जो भी हमारा सम था, तो इंडेक्स कैसे मिलेगा, इंडेक्स हमको मिलेगा, देखिए हमको पता है कैसे मिलेगा हमको, लेकिन आपको कोड से दिखा रहे हैं, यहाँ से डायग्राम से विजुअलाइज करवा रहे हैं। ठीक है, ये अब ds में जो होगा पहला एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये ds ऑफ 0 है। 0 में ये 0 इंडेक्स वाला जो है ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो 1 जो है ये nums2 वाला वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 वाला जो है nums1 का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 2 जो है ये आपको इंडेक्स दे रहा है ना।
तो ds और ये i पॉइंटर ith रो में 2th पे जो मिलेगा वो आपको इंडेक्स देगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखा कीजिए। तो हम बोले क्या, वापस आइए कि ds में ith इंडेक्स पे जो 2 होगा वो हमको इंडेक्स देगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, रिजल्ट ऑफ इंडेक्स में, ठीक है ना, वो जो सम है वो असाइन कर देना है। ठीक है, तो अभी क्या किए बता देते हैं वापस से कि यहाँ पे फिर यहाँ पे जो भी सम था और जो भी ये इंडेक्स था उसको रिजल्ट में असाइन कर दिया। तो पहले 0 यहाँ पे 2 इंडेक्स पे असाइन कर दिए थे। ठीक है, और उसके बाद क्या किए, उसके बाद वापस से आते हैं और अब हम लोग क्या किए हैं, अब बेसिकली हम लोग अब अगला नंबर के लिए जा रहे होंगे ना, आई बेसिकली बढ़ रहा होगा, अगला नंबर पे जा रहा होगा। तो हमको क्या करना है कि जो भी हमको नंबर मिला था इससे, जो कि आप अगर यहाँ पे आएंगे तो नंबर आपको मिला था 30 आपका अनलॉक हुआ है। ठीक है, तो पहले सिंपल ये जो हम लोग पैटर्न सीखे हैं तो उसमें हम ऐसा बोल देंगे कि अगर PQ अगर एम्प्टी है तो उसमें भर देना सीधा हीप में, है ना, या फिर PQ का जो हीप का साइज जो है वो अगर K से छोटा है तो इन दोनों केस में क्या करना है, जो भी हमारा जो वैल्यू अनलॉक हुआ है तो वैल्यू जो अनलॉक हुआ है वो भी लिख देते हैं। तो बेसिकली वैल्यू अनलॉक क्या था, ds ऑफ i और उसका जो है 1 पे ही तो nums2 का वैल्यू था, वो आपका अनलॉक हुआ है ना। तो वैल्यू अनलॉक जो है उसको बस हीप में भर दो। तो pq डॉट एड और ये वैल्यू अनलॉक को कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है ना, तो वैल्यू अनलॉक वाला हम लोग इसमें ऐड कर दिए। और क्या करना है, अब यहाँ पे जो सम जो है, सम को भी तो बढ़ाना था, याद करिए, है ना। जो भी वैल्यू अनलॉक हुआ 30, तो सम यहाँ पे 30, ताकि अगला बार जब हम 2 पे पहुँचेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे तो जो भी ये नंबर है, जो भी उसका इंडेक्स है, उस पर हमको बेसिकली वो सम को डालना है सीधा पहले, है ना। तो वैल्यू जो भी अनलॉक हुआ है उसको बेसिकली इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, और ये काम हो गया तो यहाँ पे कंटिन्यू मार दीजिए। ठीक है, अभी ये आपका टेम्पलेट से आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, हीप का साइज जो है बेसिकली K के बराबर हो गया होगा, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या चेक करते हैं, इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि भाई जो भी हम लोग ये जो वैल्यू हमारे पास आया है ना, तो वो वैल्यू जो अनलॉक हुआ है हमारा, ठीक है, अगर जैसे आपको दिखा देते हैं एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बेसिकली 30 था, 20 था और यहाँ पे 50 फिर अनलॉक हुआ था। ठीक है, जब 50 अनलॉक हुआ था तो हम पूछे कि यार अंदर 20 और 30 है, तो 50 जो अनलॉक हुआ है क्या वो इसका मिनिमम से बड़ा है क्या, है ना। तो वो चीज़ करना है। तो हम बोल रहे हैं क्या कि जो ये वैल्यू अनलॉक है, इफ दिस वैल्यू अनलॉक इज ग्रेटर देन जो PQ का जो सबसे टॉप पे जो मिनिमम एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग बनाए क्या है, मीन हीप के लार्जेस्ट एलिमेंट्स ढूंढना होता है तो मीन हीप बनाते हैं। तो अगर ये वैल्यू जो अनलॉक किए हैं वो हीप में जो मिनिमम एलिमेंट है उससे बड़ा है, तो आप लोग क्या करिएगा, सम में से पहले जो हीप में जो सबसे ऊपर बैठा हुआ था उसको रिमूव करिए, है ना। तो जैसे 20 बैठा था तो 20 वाला हम लोग सम से रिमूव किए थे ना, 20 वाला जो था जो सम से हम लोग रिमूव किए थे, 50 का 30 किए थे, है ना, नहीं कुछ तो किए थे, है ना, लेकिन 20 जो भी था 20 को हम लोग रिमूव किए थे सम से। ठीक है, तो ये हम लोग सम से रिमूव किए, हीप से भी रिमूव हो गया। फिर हम लोग क्या किए, सम में बेसिकली जो ये नया एलिमेंट हम लोग अनलॉक किए हैं ये अपना सम में ऐड कर देंगे, ताकि अगला वाला इटरेशन में ऑटोमेटिकली वो सही से सम यहाँ पे असाइन कर देगा। ठीक है, और हमें मेक श्योर करना है कि ये जो भी हम लोग वैल्यू अनलॉक किए थे अब उसको अपने हीप में भी डाल दें। तो वैल्यू अनलॉक जो हुआ था उसको अपने हीप में भी डाल दें, है ना। तो जैसे 20 को हटाए थे तो 50 ने 20 को हटाया तो 50 को वापस अंदर भी तो डालिएगा ना। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे करती है। ठीक है, और बस अब क्या यहाँ पे डन हो गया है और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। यहाँ पे एक इशू है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले एक बार इसको चला के देखते हैं। ठीक है, तो सैम्पल टेस्ट केस में भी फट जाना चाहिए ये, जैसा हमको याद आ रहा है। और यहाँ पे ये यहाँ तो बहुत चीज़ों में फट गया, क्या क्या फट गया, 42153 आउटपुट आ रहा है 0 10 30 50 70, ये तो बहुत ही अलग आ रहा है। क्या है भाई, सम, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर हम सही बनाए हैं। फिर इसके बाद इसको सॉर्ट किए बेस्ड ऑन, ये माइनस होगा यहाँ पे, है ना, ये इक्वल टू नहीं होगा, माइनस होगा। चलिए इसको चला के देखते हैं। तो पहला वाला टेस्ट केस चल गया और यहाँ पे 2 2 2 इसके लिए फटा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 2 2 जो है, ठीक है, 2 2 2 2 और 2 जो दूसरा इनपुट टेस्ट केस है, ठीक है, कहाँ गया ये वाला। और यहाँ पे 3 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 3 1 2 3 और 4 2 है ना, 4 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 2 और 3, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या क्या बनाए हैं। तो यहाँ पे ये 0 1 2 और 3, तो हम लोग क्या किए, एक डेटा स्ट्रक्चर बना दिए और फिर उसको सॉर्ट कर दिए बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। तो मान लेते हैं कि ऐसे ही सॉर्ट हुआ होगा। इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए था, इसमें आउटपुट आना चाहिए था 0 0 0 और 0। क्यों?
क्योंकि यार अगर एक वैल्यू लोगे ये 2, तो इससे बाकी में कोई भी छोटा है नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। ये 2 लोगे तो इसके लिए कोई भी दूसरा छोटा है नहीं है, कोई भी छोटा, इसलिए यहाँ पे सारा आउटपुट 0 0 0 आएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, मेरे को ध्यान में आ रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा अपना सोचते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला चीज़ हम लोग बना लिए, यहाँ तक शॉर्ट हो गया होगा, मान लीजिए ऐसे ही शॉर्ट हो गया तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। और यहाँ पे अंदर ये वाला है जो हम लोग ये रिजल्ट बनाए हैं। ठीक है, अब हमने क्या किए, यहाँ पे अंदर चले। ठीक है, तो एक आई पॉइंटर बना लेते हैं, जो हमारा आई पॉइंटर था उसमें हम लोग IDX लिखें, तो IDX मेरा क्या हो जाएगा, IDX मेरा यहाँ पे 0 आ जाएगा। वैल्यू जो अनलॉक किए हैं, वैल्यू अनलॉक जो किए हैं वो है ये वाला वैल्यू है ना, ds ऑफ i ऑफ 1, तो हम लोग 3 अनलॉक किए। फिर रिजल्ट ऑफ IDX में हम लोग ये सम डाल दिए है ना, तो फर्स्ट वाला के लिए रिजल्ट ऑफ IDX मतलब ये 0 में हम लोग सम डाल दिए। सम कितना था, सम इनिशियली 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये 0 डाल दिए, और फिर हीप हमारा एम्प्टी है। हाँ भाई, हीप मेरा अभी तो इनिशियली तो एम्प्टी है, तो हमने हीप में क्या डाल दिया, ये वैल्यू डाल दिया। कौन सा वैल्यू, जो भी ये अनलॉक किए थे। ठीक है, तो 3 हम डाल दिए, और सम में जो है, सम में इस वैल्यू जो भी अनलॉक हुआ था उसको हम लोग सम में ऐड कर दिए, और फिर कंटिन्यू मार दिए। ठीक है, अगला बार जब आए, अगला इटरेशन में जब आए, तो ये वैल्यू जो था ये अपना पिछला वाला वैल्यू के बराबर ही है ना, ऐसा वैल्यू हम लोग ऑलरेडी देखे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा वैल्यू आप ऑलरेडी देखे हैं तो इसके लिए क्या होना चाहिए था, सम, इसके लिए जो भी सम होना चाहिए था वो होना चाहिए था जो इसका सिमिलर वैल्यू के लिए पहले था, है ना, कि 2 के लिए आप लोग जो भी वैल्यू लिखे हैं, ठीक है, 2 के लिए आप लोग जो भी वैल्यू लिखे हैं उसके लिए मतलब आगे वाला 2 जो भी आता, और क्योंकि सॉर्ट कर दिए तो ऐसा होता है, यहाँ पे और वैल्यूज होती, मान लो 5 होती, 8 होता, 9 होता, ऐसा होता। इसके आगे भी कुछ कुछ वैल्यूज होती, मान लो 0 होता, 1 होता, ऐसे करके अलग अलग वैल्यूज होते हैं, है ना। लेकिन जैसे हमको यहाँ पे 2 दिखा, हम लोग उसको सॉर्ट किए हुए थे, तो सॉर्ट करने से क्या होता है, जो ग्रुप से सिमिलर वैल्यू साथ में आ जाती है ना। और यहाँ पे ये फर्स्ट 2 के लिए सही कैलकुलेट हो रहा है, जैसे यहाँ पे ना फर्स्ट 2 के लिए 0 कैलकुलेट हुआ, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट 2 के लिए क्या दिक्कत हुआ, हम ये सम को बढ़ाए हैं और फिर ये सम यहाँ पे घुसा रहे हैं, जो कि गलत हो रहा है। लेकिन ये 2 अपना पिछला वाला 2 के बराबर था, है ना, क्योंकि सॉर्ट किए थे तो ये 2 इस 2 के बराबर था, और वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए थे। तो सॉर्टिंग करने में बस आप चेक कर सकते हैं कि भाई ये वैल्यू जो है ना, ये जो वैल्यू है, क्या इसके पहले वाला भी 2 था क्या, अगर था तो उसमें जो भी वैल्यू था वो हमको दे दो। ठीक है, और इसके पहले जो भी वैल्यू था वो हमको दे दो, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जैसे इसको हटा देते हैं, ठीक है, और ये 5 8 9 था ना, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो हमको दिखा कि ये 2 के लिए हम लोग सही रिजल्ट में डाले हैं वैल्यू, 0 डाले हैं, तब मेरा आई आगे बढ़ा है। अब यहाँ पे अगर ये 2 बेसिकली अपना प्रीवियस वैल्यू के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हम डाले हैं इसका रिजल्ट में जो भी स्टोर किए हैं, वो यहाँ पे भी इसके रिजल्ट में भी स्टोर कर दीजिए। बस ये वाला चीज़ एक हैंडल करना था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये सम जो है हमको हर बार यहाँ पे नहीं करना है, देखते हैं कब कब करना है। जब मेरा आई जो है 0 के बराबर है, ठीक है, तो इस केस में तो हाँ ठीक है भाई, यहाँ पे आप अपना रिजल्ट ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू सम कर देंगे। ठीक है, या फिर एल्स इफ अगर मेरा जो ये वैल्यू है, ठीक है, जो भी मेरा ये करंट वैल्यू है यहाँ पे, है ना, अगर ये वैल्यू इसका पिछला वाला वैल्यू के बराबर नहीं होता है तो हाँ ये सम को यूज करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ds ऑफ i ऑफ 0, ये वैल्यू इफ दिस इज नॉट इक्वल टू ds ऑफ i माइनस 1, है ना, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इस केस में भी हाँ भाई ये सम आप सही से डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सम आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। जैसे कहने का क्या मतलब था, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 था अलग अलग, है ना, जब हम लोग वहाँ पे देख रहे थे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेट करके सम ही जो था वही डाल रहे थे, बिल्कुल सही, है ना। तो 0 के लिए हम क्या किए, हम यही सम डाल दिए, और फिर इसके आगे ये वैल्यू देखे तो ये 2 बेसिकली 1 के बराबर नहीं था, तो हाँ ठीक है, ये सम हम उठा के वहाँ पर डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर और कौन सा केस बच गया, और वो केस बच गया जहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है बेसिकली इस वैल्यू के बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारा करंट इंडेक्स पे जो सम आएगा वो क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे वही वैल्यू आएगा जो पिछला वाला का था। तो पिछला वाला का वैल्यू क्या था, पिछला वाला का लिखने की कोशिश करिए, यहाँ पे रिजल्ट से उठाए थे और वो क्या था, ds ऑफ i माइनस 1, और i माइनस 1 से कौन सा था, वो उसका इंडेक्स 2 था, है ना। तो वही वैल्यू यहाँ पे भर दीजिए बस,
है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे करंट वाला के लिए, इस वाला के लिए जैसे आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे कौन सा इंडेक्स का कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 इंडेक्स का कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे वही वैल्यू आएगा जो इस वाला इंडेक्स का रिजल्ट में जो भरे होंगे वही यहाँ पे डालना है बस। तो वही कर लिए बस, ds ऑफ i माइनस 1 2, वहाँ से जो वैल्यू रिजल्ट में स्टोर किए थे वो वाला अपना करंट इंडेक्स में स्टोर कर दीजिए। तो ये आपका डुप्लीकेट्स भी हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको एक बार चला के देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल था, काफ़ी अच्छा था, अभी चल रहा है बढ़िया से। इसको सबमिट कर देते हैं और ये हमारा 99.11% सॉल्यूशंस को बीट कर दिया। तो मतलब एफिशिएंट तो किए हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं। और एक छोटा सा एक्चुअली ड्राई रन हम लोग काफ़ी हद तक कर लिए हैं यहाँ पे, है ना। ड्राई रन हम लोग काफ़ी हद तक कर लिए, तो इसको ड्राई रन नहीं करेंगे, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ds बनाया है ना। तो ds का बनाने का आपका n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता। उसके अलावा फिर हमने क्या किया, यहाँ पे अंदर ये ds को सॉर्ट किया है तो n प्लस n log n, तो n log n हो गया वो। फिर यहाँ पे अंदर ये हीप का साइज k मेंटेन करके चल रहे हैं तो n log k हो जाएगा। तो n log n प्लस n log k, तो n log n आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, जो कि n स्क्वायर log n से काफ़ी बेहतर है। फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो ds पूरा बनाए हैं तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका लीनियर ले लेगा। उसके अलावा हीप का साइज आपका k था तो वो उतना नहीं लेगा। ठीक है, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और यहाँ पे हमने इसको काफ़ी अच्छे से ड्राई रन भी कर दिया है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा खुद से, या फिर हम लोग छोटा सा एग्जांपल ले ले, क्या छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल था हमारे पास था 4 2 1 5 3। तो हम लोग बस दो, ये छोटा सा 2 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 4 2 और 1, और नंबर से 10 20 और 30। ठीक है, 10 20 और 30, और इसके इंडेक्सेस भी लिख देते हैं 0 1 और 2। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, हमने एक ds बनाया है और फिर ये ds को हमने सॉर्ट किया है इन वैल्यूज़ के बेसिस पे। तो वैल्यूज़ के बेसिस के हिसाब से हमारा ds नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉर्ट कर दिए थे ना इसको, तो इसको हम सॉर्ट कर दिए थे वैल्यूज़ के बेसिस पे। तो पहले हमारा कौन सा आएगा, सबसे छोटा 1 वाला है ना, 1 वाला है तो 2 फिर 1 फिर 30। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या था, नेक्स्ट वैल्यू छोटा यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 और इसका इंडेक्स था 1 और इसकी वैल्यू थी 20। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें क्या मिला, 4 पे वैल्यू क्या अनलॉक हुआ 10 और 2 1 और इंडेक्स क्या है 4 का 0। ठीक है, तो हमारा ds जो है कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना। फिर हम लोग एक एक इंडेक्स पे गए, तो हम यहाँ पे i पे आए, फिर हमने देखा कि ठीक है भाई ये है, और फिर हमारा एक रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट हमारा 0 0 0। हमारे पास एक सम भी है जो कि हमारा 0 है, हमारे पास एक हीप भी है। ठीक है, तो पहले हम अंदर गए, तो पहला वैल्यू तो ये सबसे छोटा था 1, तो इसके लिए कुछ नहीं किया, जो भी था इंडेक्स इक्वल टू 0। और बेसिकली आप इस वाला कंडीशन को इससे कंबाइन भी कर सकते हैं, फाइव इक्वल टू 0 और ये कंडीशन है तो दोनों सम उठा के डाल दीजिए। ठीक है, तो नहीं करूँगा मैं, इसको थोड़ा सा वर्बोस रहने देते हैं। वर्बोस रहने से ईजी लगता है, नहीं तो और घुसाओगे तो फिर आप बोलोगे सर ये और के बाद क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिजल्ट ऑफ IDX में सम डाल दिया। IDX क्या था, IDX आपका था ये वाला इंडेक्स 2, है ना। तो यहाँ पे आपने सम डाल दिया, तो सम यहाँ पे 0 डाल दिया, कोई बात नहीं। वैल्यू जो अनलॉक हुई है आपकी, क्या अनलॉक हुई है, वैल्यू अनलॉक जो हुई है वो आपकी 30 अनलॉक हुई है। तो 30 आप लोगों ने देखा, तो आप लोगों ने बोला कि हीप मेरा एम्प्टी है या फिर साइज के से छोटा है, कि आपका मान लीजिए 2 था, तो हाँ भाई है, तो आपने हीप में ये 20 डाल दिया। ठीक है, और फिर सम में उसको ऐड कर दिया, तो सम में आपने क्या ऐड कर दिया, सम में आपने यहाँ पे 30 ऐड कर दिया। ओके, फिर हम लोग क्या किए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे देखें कि वैल्यू क्या है 2 है, इंडेक्स क्या है 1, तो 1 पे जो भी सम था वो असाइन कर दीजिए। तो 1 पे हम लोग क्या असाइन कर दिए, 30 असाइन कर दिए। ठीक है, फिर हम देखें कि ठीक है भाई ये असाइन कर दिए हैं और इस कंडीशन में जाएगा वो, है ना, क्योंकि ये वाला जो 2 है ये अपना पिछला वाला वैल्यू के बराबर नहीं था, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, हीप का साइज k से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे अनलॉक हो रहा है उसको अपने हीप में डाल दो। तो हम लोग यहाँ पे 20 डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक बार 40 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने हीप में डाल दिया और फिर सम में इसको ऐड कर दिया, तो 30 और 20 कितना हो गया, 30 और 20 50 हो गया। ठीक है, 30 और 20 50 हो गया, और फिर हम लोगों ने नेक्स्ट कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे आगे आए, है ना, और यहाँ पे 4 के लिए हमें क्या मिला, 50 मिला। तो 50 हमने कहाँ डाल दिया, रिजल्ट में हमने असाइन किया था, पहले 2 पे हमने 30 डालना था, तो इसका 1 इंडेक्स 30। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, फिर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे सम क्या है 50 और 4 के लिए इंडेक्स 0, तो यहाँ पे हमने
50 जो है वो असाइन कर दिया। फिर देखेंगे यहाँ पे कि हीप का साइज़ अभी कैसे छोटा है, नहीं एम्प्टी है, नहीं तो यहाँ पे नहीं जाएगा, है ना। फिर हम जो वैल्यू अनलॉक किए हैं, वैल्यू अनलॉक क्या किए थे, 40, है ना। तो 40 जो है और हीप में जो मिनिमम है 20 उससे बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 20 को थोड़ा बाहर निकालो। तो 20 को हमने बाहर निकाला और उसको सम से रिड्यूस कर दिया, तो सम कितना हो जाएगा, सम मेरा 30 हो जाएगा। और फिर 40 हमने अनलॉक किया, तो 40 को सम में ऐड कर दो, तो सम कितना हो गया, 70 हो गया। और उसी को वापस से 20 को हटाए थे और 40 हम अंदर डाल दिए थे। देखिए जो सम जो है ना वो सोर्स ऑफ थ्रू ये बता रहा है कि बेसिकली हीप में जो के लार्जेस्ट एलिमेंट्स उनका सम क्या है, ताकि हमें हीप में से बार बार एलिमेंट्स निकाल के उसे कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है, और ये हो गया हमारा काम। फिर हमारा आई आगे बढ़ जाएगा और हमारा जो ये बना है 50, 30 और 0 ये हम रिटर्न कर देंगे, है ना। तो बस इतना ही था। ठीक है, थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व करने में बहुत मजा आया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सवाल की तरफ।